जुनून जुनून जुनून। वेलकम थैंक यू। आइए म्यूजिक स्टार्ट करा दें। हाँ प्लीज करवाइए। एक्सक्यूज मी। इतनी देर लगा दी, मैं तो अकेले बोर हो रही थी। जब किसी मीटिंग में कोई मिनिस्टर शामिल हो तो पता नहीं खामखा लोगों पर अपनी काबिलियत दिखाने का भूत क्यों सवार हो जाता है, इसीलिए मीटिंग लंबी हो गई। माँ नहीं आई? आई है, अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें कर रही है। बड़ी खुश लग रही थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मुझे लगता है ये पार्टी तो अभी बहुत देर तक चलेगी। अरे लड़का लड़की से तो मिलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यूजिक शुरू हो रहा है। प्लीज कम फॉर द डांस। दुल्हा दुल्हन प्लीज आप भी आइए स्टेज पर। गिव देम अ बिग हैंड। खाना खा के हम भी चलें? अरे अब खाना कहाँ मिलेगा, अब तो डांस शुरू हो गया है। अरे आंटी वो तो चलता रहेगा, लेकिन जिन्हें जल्दी है उनके लिए खाना सर्व हो चुका है। ओहो, तो चलो हम भी चले। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, ये सोचकर कि शाम को पार्टी में जाना है। अच्छा मैं तो रेखा के साथ खाऊंगी, तुम लोग चलो। अरे वो क्या दूध पीती बच्ची है? चलो गौरी मेरे साथ चलो। आइए ना। आइए। चलो। अरे गौरी, इधर भी इतना लंबा लाइन, पता नहीं कब खाना मिलेगा। आंटी प्लीज आप लोग बैठे, मैं लेके आता हूँ। हाँ हाँ मैं भी आती। सुनो, वो सुमेर राजवंश आया हुआ। तो क्या हुआ? नहीं खामा ऐसे कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। मैं नहीं सोचती मिसेस विनायक के सामने ऐसी बेवकूफी करेगा। चलो। चलो चलकर माँ को देख लेते हैं, बेचारी कहीं अकेली बैठी बोर ना हो रही हो। जी करता है सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ डांस करूं। मुझे लगता है ये पार्टी तो अभी बहुत देर तक चलेगी, पहले माँ को देख लेते हैं। थैंक यू। लीजिए। जीते रहो बेटा, तुमने खामखा तकलीफ उठाई। अरे अपने ही तो बच्चे हैं, इस आदित्य को इतना बड़ा करने में मैंने क्या कुछ कम तकलीफ उठाई है? हाँ मुझे याद है आंटी, मुझे अच्छी तरह याद है। और मुझे ये भी याद है जब कभी भी मैं मम्मी के साथ आपके घर में आता था तो आपको कितनी तकलीफ होती थी। घर की एक एक चीज मेरी पहुंच से बहुत दूर रखती थी आप। अरे अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ गई? लाइए मुझे दे दीजिए। मालूम नहीं आपको देखकर क्यों मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मुस्कुराता चेहरा था उनका भी। एक्सक्यूज मी। यस। आप जरा मेरे साथ आएंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्योर। एक्सक्यूज मी। उनके पास जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ वहाँ टेबल पे काफी भीड़ थी, सोचा मैं उनके लिए खाना ले जाऊं। उनकी दुनिया लूट कर अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम उन्हें वो जहर खिलाने चल पड़े? क्या मतलब? अगर उन्हें यह मालूम हो गया कि उनकी बेटी की जिंदगी उजाड़ने वाले
और उनका सुहाग लूटने वाले कातिल तुम हो, तो उनके लिए तुम्हारे हाथों से परोसे उस खाने का एक एक दाना जहर बन जाएगा। What did I do? Try and understand me. क्या किया है मैंने? तुमने क्या किया है उसी का हिसाब वसूल करने के लिए तो मैंने अभी तक तुम्हें जिंदा छोड़ रखा है आदित्य धनराज। और अगर इस सब के बारे में मेरी मां को पता चल गया और वो ये बर्दाश्त न कर सकी तो मैं तुम्हें... Look, सुबेर राजवंश, मैं इस वक्त तक बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं। मेरे गुस्से की आग को और हवा मत दो, नहीं तो इसमें झुलस कर राख हो जाओगे। तो तुम अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आई। क्या किया है मैंने? आपकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं की, हालात से समझौता करने की कोशिश नहीं की, उसके साथ हनीमून पर नहीं चली गई। लेकिन मैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आदी थी, किसी दूसरे आदमी की गुलाम कैसे बन सकती हूं? और वो भी एक ऐसे आदमी की जिसे बात करने की तमीज नहीं है, जो जासूसों की तरह दरवाजों से कान लगाकर औरों पर जासूसी करता है। बीवी हो तुम उसकी। मुझे अपनी इन दलीलों के छलावे में उलझाने की कोशिश मत करो मिनी। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। कौन था वो जो तुम्हें वहां रोज फोन करता था? कौन था वो? सीमा धनराज। झूठ बोल रही हो तुम सीमा से इस तरह की फिजूल बातें नहीं करती। मैं अभी सीमा को फोन करके तुम्हारे इस झूठ की कड़ाई खोल सकता हूं। सच सच बताओ, कौन था वो? कौन था वो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मिनी की बीसियों दोस्त हैं, मर्द औरतें सभी। ना जाने उस कमीने ने क्या जादू कर दिया है तुम पर कि तुम्हें अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी, किसी भी चीज की फिक्र नहीं। किसने? आप किसकी बात कर रहे हैं? केशव कलसी की। उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। तुम उसे नहीं जानती, उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो मिनी, नील मुझे सब कुछ बता चुका है और वो ये शादी तोड़ने की धमकी देकर गया है। तो तोड़ दे, I don't care। But I do। मैं परवाह करता हूं। अरे ये तो उसकी शराफत थी कि तुम्हें शादी की पहली रात नशे में चूर देखकर भी वो तुम्हें अपने साथ हनीमून पर ले गया। अगर उसे तुम्हारा ख्याल ना होता, तुम्हारी और मेरी इज्जत का पास ना होता, तो ये रिश्ता उसी रात टूट चुका होता और हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। वो हमारी इज्जत की खातिर चुप नहीं रहा। उसकी नजर इस होटल और हमारी जायदाद पर है, इसीलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा। शराब! उस देवता के बारे में ऐसा सोचते हुए भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गॉड डैडी, अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? बोलिए, मैं उसके तलवे चाटूं, उसके पांव पर गिरकर गिड़गिड़ाऊं, माफी मांगूं? ये तो आपकी खातिर मैंने उससे शादी की, नहीं तो मैं ऐसे कंगालों की तरफ आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती। ये घमंड कितना जहर भरा है तेरे दिमाग के अंदर। अकल से काम ले, अकल से। अगर तुझे अपनी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो हालात को ठंडे दिमाग से परख। क्यों अपनी बनी बनाई जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है? ओह गॉड डैडी, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहती तो कितनी सुखी रहती। कितने अच्छे लोग मिले हैं, भगवान का शुक्र कर। मेरी बात सुन बेटी, मैं किसी न किसी तरह नील और तुम्हारे साथ बैठकर इस मसले को सुलझा दूंगा। कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। और भूल जा उस जादूगर को, उस केशव कलसी को। बेटी, वो तुझे छल रहा है। उस दिन के बाद मैं उससे मिली ही नहीं हूँ डैडी, यकीन मानो। हाँ, उसने मुझे वहां फोन किया था, मैंने बात की थी, बस इतना ही हुआ। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो नील मुझे सब कुछ बता चुका है और वो झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, बस एक मैं ही हूँ जो झूठी हूँ, बदतमीज हूँ, बदतहजीब हूँ, बददिमाग हूँ। बंद करो। अगर तुम इसी तरह भटकती रही तो तुम्हें किसी पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा। अगर तुम इत्मीनान से रहती तो तुम्हारे पुराने सभी ऐबों पर पर्दा पड़ा रहता।
तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती, लेकिन एक तुम हो कि अपने नफा नुकसान की कुछ भी खबर नहीं। अकल से काम लो और मुझे किसी तरह की ज्यादती करने पर मजबूर ना करो, समझे? मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, नहीं तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर गया। और सुनो, अगर तुमने केशव कलसी के साथ किसी भी तरह का कोई राबता रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, एंड आई मीन इट।